द्रोणाचार्य जी उनका पुत्र अश्वत्थामा आ जाता है। वह कहता है, मित्र तेरी ये दशा किसने की? तो आज उसने कहा, हे अश्वत्थामा, ये दशा मेरे भीम ने की है। तो कहा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो कह दिया, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि उनमें से एक पांडव मर जाए। और मुझे दुख किस बात का है कि मेरे 100 भाई मर गए, 100वां मैं हूं, मैं भी मर जाऊंगा, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है। मेरा राज्य चला गया, सब कुछ हो गया, मुझे इस बात का दुख नहीं है। यदि मुझे किस चीज का दुख है तो वो ये है कि पांडवों में से एक भी नहीं मरा। आज अश्वत्थामा ने कहा, हे राजा दुर्योधन सुनो, यदि मैं सेनापति होता, तुम एक पांडव की बात कर रहे हो, मैं 5 पांडवों को ही मार देता। आज दुर्योधन ने क्या किया, मिट्टी उठाई और अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। कहा, जाओ आज से तुम सेनापति हो। रात्रि का समय है, अश्वत्थामा चला। महाराज, जिसकी रक्षा मेरे भगवान करते हैं उसे कौन मार सकता है? आज जब अश्वत्थामा मारने को आ रहा है तो भगवान पांडवों को लेकर बाहर चले गए और उनकी जगह उनके पांडवों के जो पुत्र हैं वह सो रहे हैं। आज अश्वत्थामा आया, रात्रि का समय था, कक्ष में अंधेरा हो रहा था, 5 बालक सो रहे थे। अश्वत्थामा ने क्या किया कि 5 पांडवों के जो पुत्र हैं वे पांडव के जैसे ही दिख रहे हैं। भीम का पुत्र भीम जैसा दिख रहा है, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा दिख रहा है। आज अश्वत्थामा ने क्या किया, तलवार निकाली, बड़ी बेरहमी से 5 बालकों के सिर काट दिए हैं। और सिरों को काट करके वह गया और कहा, हे राजन, हे दुर्योधन, तुम एक पांडव की बात कर रहे थे, मैं 5 पांडवों को लेकर के आया हूं। उस समय तो बड़ा प्रसन्न हुआ दुर्योधन, बाद में वह भी रोने लगा। हे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया कि अब तुमने हमारे वंश को, हमारे पितरों को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा है। उसको यह श्राप लगा था कि जब सुख और दुख एक साथ आ जाएंगे तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसको सुख क्या था कि 5 पांडव मर गए। जब उसने देखा गौर से तो वह पांडव ने उनके पुत्र हैं। तो आज उसको पहले सुख हुआ, फिर दुख हुआ, तो उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। इधर क्या हुआ कि सुबह हुई। आज जो इन 5 पुत्रों की मां है द्रौपदी, उसका एक नाम पांचाली भी है। उसने सोचा, आज मेरे पुत्र प्रणाम करने क्यों नहीं आए, क्या कारण हो सकता है। तो आज कहा, दासी जाओ देख करके आओ, आज मेरे पुत्र आ क्यों नहीं पाए, इतनी देर क्यों हो गई। आज दासी पहुंची और जाकर के देखा
कि पुत्रों के धड़ तो हैं पर सिर नहीं है। आज चिल्लाने लगी महारानी। आज जैसी द्रौपदी ने बात सुनी दौड़ करके आई। कहा बताओ। कहा ए महारानी, आपके पुत्रों को किसी ने मार दिया है। आज उसी समय द्रौपदी रोने लगी। कहा यदि एक पुत्र भी मेरा जीवित होता तो उसके सहारे में अपना जीवन भी व्यतीत कर लेती, पर एक भी पुत्र नहीं बचा। रोने की आवाज सुनकर आज अर्जुन आए हैं। और अर्जुन ने पूछ लिया आप क्यों रोती हो। कहा पुत्र की तरफ इशारा कर दिया। अर्जुन ने देखा, अर्जुन को क्रोध आ गया। कहा आज मैं संकल्प लेता हूं, जिन्होंने बालकों को मारा उस बाल हत्यारे को मैं मृत्यु दंड दूंगा। आज शाम तक उसे मैं मार दूंगा। ये संकल्प अर्जुन ने लिया है। आज पूछा गया कि कौन आया था, तो कह दिया अश्वत्थामा आया, कई सैनिकों को उसने मारा। अर्जुन को क्रोध आ गया। भगवान के साथ अर्जुन गया है युद्ध के लिए। आज अश्वत्थामा को मैं छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन मुझे मारने को आ रहा है, तो आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र ही छोड़ दिया है। आज क्या हुआ। आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। एकदम महाराज पृथ्वी हिलने लगी है। और आज जैसे ही ब्रह्मास्त्र को देखा, अर्जुन भगवान कृष्ण को पुकारने लगा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। अर्जुन ने भगवान को पुकारा, प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा हे अर्जुन, जिस प्रकार लोहे का लोहा काटता है उसी प्रकार अस्त्र को अस्त्र ही काटेगा। तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। आज अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र संधान कर लिया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। अब तो पूरी पृथ्वी हिलने लगी, भूकंप भूचाल आने लगे हैं। आज ब्रह्मा कांपने लगे, इंद्र कांपने लगा है। यदि दोनों अस्त्र आमने सामने टकरा गए तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। सब लोग भयभीत होने लगे। कहा गोविंद रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कुछ नहीं हो सकता। यदि अर्जुन ने अपना अस्त्र लिया, अर्जुन को विद्या आती है कि अर्जुन अपना अस्त्र वापस ले सकता है, पर अश्वत्थामा को नहीं आती है। यदि अर्जुन वापस ले लेगा तो अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी, और यदि ये दोनों टकराएंगे तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। देवता भयभीत होने लगे। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के करें कि आज दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र ही आ रहा है। तो आज भगवान ने कह दिया अर्जुन तुम अपने अस्त्र को वापस ले लो। अर्जुन ने अस्त्र को वापस लिया। कहा अश्वत्थामा अब तुम भी अपने अस्त्र को वापस लो। अश्वत्थामा ने कहा कि मुझे अपना अस्त्र वापस लेना आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो उसके पिता द्रोणाचार्य हैं, अर्जुन के गुरु, उन्होंने कहा था हे अर्जुन मैं तुम्हें पूरे विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र को सिखाना चाहते
सिखाते थे अर्जुन को तो सिखाया, पर अश्वत्थामा ने कहा पिताजी मुझको भी सिखाओ। कहा नहीं। तो जिस समय अर्जुन को वह सिखा रहे थे तो अश्वत्थामा ने छिप कर के वह सीख लिया, पर उसने छोड़ना ही सीखा है, वापस लेना सीखा ही नहीं है। आज अर्जुन ने क्या किया, अपना अस्त्र भी ले लिया और अश्वत्थामा का अस्त्र भी ले लिया है। आज क्या हुआ कि अर्जुन ने अश्वत्थामा को रथ के पीछे बांधा और वापस आए हैं। कहा द्रौपदी अब बताओ इसे क्या सजा दें, इसको मैं मृत्युदंड देना चाहता हूं। तो आज द्रौपदी ने कहा हे आर्यपुत्र, यदि मेरा एक पुत्र जीवित होता तो मैं उसके सहारे जीवन व्यतीत कर लेती, पर अब भी मैं आपके सहारे जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। पर युद्ध के समय इसके जो पिता हैं द्रोणाचार्य, आपके गुरु, उनकी मृत्यु हो गई है और ये गुरु पुत्र है। यदि यह मर गया तो इनकी माँ, आपकी गुरु माँ कहाँ जाएंगी, इसको छोड़ दिया जाए। यह सुनकर अर्जुन तो बैठ गया। भीम को क्रोध आ गया। कहा अर्जुन तुम इतनी सी बात सुनकर के बैठ गए, आज मैं इसे मार ही डालूंगा। मारने लगा, द्रौपदी ने हाथ पकड़ लिया। कहा आप मारोगे नहीं। कहा कि अर्जुन का संकल्प है। भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। अब कोई महाराज भगवान की बात को समझा नहीं। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने क्या किया, मस्तक में जो मणि उसको खींच लिया और आज बेइज्जती कर करके महाराज अपने राज्य से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। यदि आप ब्राह्मण की आप बेइज्जती कर दें तो वह मृत्यु के समान ही होता है। तो आज अश्वत्थामा ने सोचा कि मैंने इन पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा, यदि कोई है तो वो है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। यदि मैं उसके भी गर्भ को न के गर्भ के लिए अग्नि अस्त्र को छोड़ा है। आज भगवान जाने की तैयारी में है। एक रथ पर महाराज एक पैर एक रथ पर है और एक पैर जमीन पर है। आज जैसी दूसरे पैर रखने लगे उसी समय उत्तरा दौड़ती हुई कहा प्रभु रक्षा करो। कहा देवी बताओ क्या हुआ। उत्तरा कहा हे गोविंद रक्षा कीजिए, ये अस्त्र मुझे समाप्त ही कर देगा और आप एक कृपा करें, चाहे मैं बचूं या ना बचूं, पर आप इस गर्भ की रक्षा कर दीजिए। कहा कि तुम्हारे गर्भ की रक्षा हो जाएगी, पर तुम्हारे अंदर मेरे प्रति मातृभाव आना होगा। यदि तुम्हारे मन में मातृभाव आ गया तो तुम्हारे गर्भ की रक्षा हो जाएगी। उसी समय उत्तरा के गर्भ में मातृभाव आया। कहा गोविंद रक्षा करो। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु
परस्परम। भगवान ने आज एक छोटा सा रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज ये दृश्य जो भगवान की बुआ है कुंती, उसने देखा है। आज भगवान ने उत्तरा की रक्षा की और कहा बुआ अब मैं चलता हूँ। तो आज कुंती ने कह दिया अरे कृष्ण, चाहे तुम सबके लिए देवकी नंदन यशोदा नंदन हो, पर मेरे लिए तुम भगवान हो। भगवान ने कहा हे बुआ जी, वैसे तुम भगवान नहीं, यदि आप भगवान मानती हो तो भगवान से कुछ मांगा जाता है। आपकी जो इच्छा हो वो मुझे दे दो। भगवान ने कहा नहीं, आप कुछ मांगिए। कुंती ने कहा प्रभु जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान ने कहा मांगिए। आज कहा हे कृष्ण, आप मुझे ये वरदान दें, विविधः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भव दर्शनम्। कहा हे कृष्ण, यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। आज कुंती ने भगवान से क्या मांगा? भगवान से दुख मांगा है। भगवान ने कहा हे बुआ जी, आपने ये क्या मांग लिया? मेरे खजाने में सब कुछ है। यदि आप आज ब्रह्मा की गद्दी मांगती तो मैं आज ब्रह्मा की गद्दी आपको दे देता। आपने दुख मांगा है। तो भगवान ने कहा हे बुआ जी, मेरे भंडारों में सब कुछ है, पर मेरे भंडार में दुख नहीं है। भगवान ने कह दिया कि दुख तो कर्म के अनुसार होता है, मेरे भंडार में दुख का नाम और निशान नहीं है। कहा कुछ और वरदान मांगिए। महाराज, हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? तो वर्णन किया दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। हो जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। जो महाराज दुख में भगवान का सुमिरन करते हैं, उनके यहाँ पर दुख आता है। क्यों? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। हर कोई दुख में ही सुमिरन करता है। सुख में यदि कोई सुमिरन कर ले तो कहा जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। यदि आप सुख में सुमिरन करोगे तो दुख किस बात का आएगा? भगवान कृपा ही करेंगे। वर्णन किया कि आज कुंती ने कहा हे गोविंद, आप ये वरदान दें जिस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सब एक प्रकार से बहती रहती है, उसी प्रकार मेरा मन आपके चरणों में सदैव लगा रहे।
पांडवों में सबसे बड़े हैं। उनसे कहा तुम व्यास गद्दी पर, उनसे कहा कि तुम राजगद्दी पर विराजमान हो जाओ। कहा नहीं, क्यों? क्योंकि ये मेरे भाइयों के खून से रती गद्दी है, मैं इस पर नहीं बैठूंगा। कहा